हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में अति प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज एक बार फिर हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं परमेश्वर का दास पास्टर मुकेश जॉर्ज आपको बाइबल की कुछ गहराइयाँ मैं बताने के लिए चाहता हूँ, है ना। जैसा हम सब लोग जानते हैं, ये जो पैंडेमिक टाइम के बाद सेवा करना बड़ा मुश्किल की बात है, लेकिन आज हमने देखा बहुत सारे पासवान सेवा छोड़ गए हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि किराया नहीं दे पाए और करीब 800 पास्टर दिल्ली के अंदर से सेवा को छोड़ गए क्योंकि मोस्टली पास्टर या रेंटर्स हैं, किराया देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाइबल हमें एक बात बताती है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के डरवैये हैं, परमेश्वर उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं। बाइबल के अलावा भी हम कई जगहों पर अपने जो पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे समय में हम लोगों को खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब जब परेशानी आती है, उसके बाद परमेश्वर कुछ एक नया हमारे जीवन में करने के लिए चाहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 40वां अध्याय और उसका 31वां पद हम निकाल कर पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर इसके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ मेरे पिता। एक बार फिर तेरे पांव चरणों में आता प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु जी, जितने तेरे बेटे बेटियां बच्चे प्रभु जी आज परमेश्वर तेरे दास को देख और सुन रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु उनके जीवन की तमाम समस्याएं आज यीशु मसीह तेरे नाम से टूट रही हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर हालेलुया, उनके जीवनों की बीमारियां प्रभु तेरे नाम से भाग रही हैं। हालेलुया। ओ प्रभु हर एक कर्ज के श्राप प्रभु उनके जीवन से टूट रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु राजा। प्रभु उनके घर ब्लेस हो रहे हैं, उनके बच्चे ब्लेस हो रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु राजा। प्रभु मेरा विश्वास है प्रभु जी, आज का वचन प्रभु जी इनके जीवनों के हर एक बंधनों को तोड़ने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद चढ़ाता हूं, यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हमने अभी बाइबल में देखा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता में बताने की कोशिश कर रहा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते हैं और वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे पर थकित ना होंगे, है ना। बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनों ने परमेश्वर की बाट को जोहा, जितनों ने परमेश्वर की ओर अपने चित्त अपने मन को लगाया, उसको परमेश्वर ने कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। मैं आपको दाऊद में बाइबल में कई उदाहरण ऐसे बता सकता हूं। एक सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई हजार लोगों को एक रीछ के जबड़े से मार गिराया। क्यों? उसके जीवन में समस्या नहीं थी। हर किसी के जीवन में समस्या है। मैं बता दूं, प्रॉब्लम हर किसी के पास है, लेकिन हमारा फेथ, हमारा विश्वास कहां पर है, मैटर ये करता है। मैटर ये नहीं करता कि हम क्या हैं, मैटर ये करता है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है और हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर कितना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। आपको शायद पता नहीं है, बाइबल में उकाब का उदाहरण क्यों दिया गया? बाइबल में उकाब का उदाहरण क्यों गया? बाइबल में कौवे को भी बता सकते थे, बाइबल में एक हंस को भी बता सकते थे, बाइबल में एक चील को भी बता सकते थे। कौवे का उदाहरण क्यों दिया गया? मैं आपको बताता हूं। उकाब का उदाहरण बाइबल में इसलिए दिया है क्योंकि जब जब आंधी आती है, जब जब तूफान आते हैं, तब तब उकाब एक ऊंची उड़ान पर उड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उकाब कभी डाउन नहीं होता। जैसे जैसे आंधी आएगी, जैसे जैसे तूफान आएगा, वैसे वैसे उकाब एक ऊंची उड़ान भरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब हमारे जीवन में परेशानी आएगी, जब जब हमारे जीवन में
प्रॉब्लम्स आएगी, जब जब हमारे जीवन में निराशा आएगी, जब जब हमारे जीवन में महामारी आएगी, जब जब हमारे जीवन में बीमारी आएंगी, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवनों को तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को तैयार कर रहा होगा। परमेश्वर आपके जीवन को एक टेस्टमनी, एक गवाही बना रहा होगा, क्योंकि बाइबल झूठ नहीं बोलती। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, यहोवा पर विश्वास करता है, वो प्रतिदिन वो नए होते रहते हैं। आपको मालूम है दाऊद के उकाब के अंदर एक और क्वालिटी है, जब जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और ऊपर जाकर बैठ जाता है। और आपको मालूम है वो क्या करता है, जब बूढ़ा एक बार हो जाता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर वो अपनी चोंच को ऐसे रगड़ता रहता है, वो अपनी चोंच को खत्म करता है, धीरे 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 वो अपने पंखों को खत्म करता है, धीरे धीरे अपने शरीर को वो नाश करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसका शरीर बुढ़ापे के कारण नष्ट हो रहा होता है, वैसे वैसे उसके बाद उसके पंख नए आ रहे होते हैं, उसकी चोंच नई आ रही होती है, क्योंकि वो वहां पर बैठकर नया हो रहा होता है। इसलिए बाइबल हमें बताती कि उकाब के समान, वी आर नॉट ईगल, वी आर ए बाज। हालेलुया। हम चील नहीं है, हम कौवे नहीं है, हम चिड़िया नहीं है, हम बाज हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम बाज हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद एक ऐसा शख्स है जिसने कभी जितने युद्ध, जब से उसने होश संभाला, जितने युद्ध उसने लड़े वो एक भी युद्ध नहीं हारा। कारण मालूम है आपको? क्योंकि उसका तवक्कुल, उसका भरोसा परमेश्वर पर है। उसकी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, इसलिए उसने आज तक दुख और एक भी युद्ध नहीं हारा, है ना। भजन संहिता 121 और उसका 2 हम जल्दी से देखेंगे। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ, यहां पर दाऊद क्या कह रहा है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से सहायता मिलती है। और जिसको मेरे प्रियो यहोवा की ओर से सहायता मिलती है उसको कोई गिरा नहीं सकता। बेशक कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, बेशक कितनी बड़ी मुसीबत आए, बेशक सारे द्वार बंद हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक द्वार है, वो है यीशु मसीह, जो कभी बंद नहीं होगा। आपके बच्चों के लिए बंद नहीं होगा, आपके खाने के लिए बंद नहीं होगा, आपके जो आर्थिक जरूरतों के लिए वो कभी वो बंद नहीं होगा। बाइबल कहती है कि जितने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं वो प्रतिदिन क्या करते हैं? वो नया बल प्राप्त करते हैं। नया बल, है ना। इसका मतलब एवरीडे वो यंग होते रहते हैं, क्योंकि भरोसा किस पर है? प्रभु पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा भरोसा यदि प्रभु पर होगा, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। क्योंकि हमारी सहायता कहां से आ रही है? जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तब हमारी सहायता ऊपर से आ रही होती है। परमेश्वर हमें बढ़ा रहा होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा होता है। हमारी सोच से परे काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होता है ना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। बाइबल हमें बताती जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं हम भरोसा रखें, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। समस्या कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में प्रभु के इतने चेले हैं, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इवन मृत्यु के समय तक वो परमेश्वर के साथ वो ईमानदार रहे, क्योंकि परमेश्वर उनका बल है, परमेश्वर उनका दृढ़ गढ़ है। यदि आज हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, इस बात को मानेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर हमारे तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर हमारे तमाम बंद दरवाजों को आज यीशु के नाम में खोलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बाइबल में प्रेरित पौलुस साफ साफ कहता है, क्या भूख, क्या नंगाई, क्या बीमारी, क्या महामारी, क्या मृत्यु, कुछ भी, क्या अकाल हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बाइबल साफ साफ कहती है कि जितने परमेश्वर से यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वो प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर हमें प्रतिदिन नया बल देगा। परमेश्वर हमें उकाब के समान उड़ाएगा। जितनी मर्जी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, मृत्यु बेशक हमारे सामने क्यों ना हो, हम जॉय कर रहे होंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होंगे, हम नाच रहे होंगे कि परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम करता है। जितने लोग ये बात पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज से परमेश्वर आपके जीवन में अपने मिरेकल को, अपने चमत्कार को करने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम में धन्यवाद मेरे खुदावन।
प्रभु आज इस वचन के द्वारा अपने बच्चों को बहुत आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।